इस वक्त आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम सियासी रंग और इसका मेरा नाम है मोहम्मद कमर खान। इस कार्यक्रम के जरिए हम आपको राष्ट्रीय और स्थानीय स्तर की सियासी हलचल और गतिविधियों से रूबरू कराते हैं। साथ ही आपको ये भी बताते हैं कब कहां क्या किस तरह की सियासी उठापटक हुई। राजनीति के शतरंज पर ऐसी कौन सी नई बिसात बिछी जो सियासी गलियारों से लेकर चौक चौराहों तक चर्चा के केंद्र में रही, बहस का मुद्दा बनी और फिर तेज होती गई क्रिया प्रतिक्रिया, आरोप प्रत्यारोप की जंग, सियासी रंग। मध्य प्रदेश में 28 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर 3 नवंबर को वोटिंग होनी है और मतदान से 5 दिन पहले पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने एक संदेश जारी कर अपने कार्यकर्ताओं से अपील की है। कमलनाथ का कहना है, चुनाव के आखिरी दिनों में आपको अपनी पूरी ताकत लगा देनी है और जनता तक ये संदेश पहुंचाना है। ये चुनाव किसी प्रत्याशी का नहीं बल्कि मध्य प्रदेश के भविष्य का चुनाव है, सच्चाई और झूठ का चुनाव है। हर मतदाता को बताएं, ये बोली लगाने और खरीद फरोख्त करने वाली सरकार है। सभी मेरे साथी और कांग्रेस परिवार के सदस्यगण, मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूं, शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आपने पिछले हफ्तों में, पिछले दिनों में जो जनता तक कांग्रेस का संदेश पहुंचाया है, जनता को सच्चाई समझाई है। ये चुनाव सच्चाई और झूठ का है। मेरा आप सबसे निवेदन है कि आखिरी दिनों में आप सब भूलकर, अपना घर भूलकर, अपना परिवार भूलकर, अपना कामकाज भूलकर, ये जो आपकी मेहनत इतने दिनों की थी, ये मेहनत सफल हो। मतदाता तक भी ये बात पहुंचाएं कि किस तरह सौदा हुआ, किस तरह ये बोली से सरकार बनी। और ये चुनाव किसी उम्मीदवार का नहीं है, ये चुनाव मध्य प्रदेश के भविष्य का है, अपने क्षेत्र के भविष्य का है। क्या हम चाहते हैं कि ऐसी सरकार टिकी रहे? जो सरकार ने नोटों से शासन प्राप्त किया है, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप अगले दिनों में पूरी निष्ठा के साथ आखिरी वक्त तक, मतदान तक आप लगे रहेंगे। मेरा आप सबसे निवेदन है कि ये संदेश, मेरा धन्यवाद, मेरी शुभकामनाएं सब अपने साथियों तक पहुंचाएं जहां ये नहीं पहुंचा है। खबर पर बात करेंगे, सनी मालवीय जुड़ गए हैं, भोपाल संवाददाता। सनी, मध्य प्रदेश में 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं और ऐसे में दोनों ही पार्टियां दमखम के साथ मैदान में उतरी हुई हैं। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस में जो है पीसीसी चीफ कमलनाथ एक संदेश देकर अपने कार्यकर्ताओं से अपील करते दिखाई दिए हैं, किस तरह देखें इस संदेश को और क्या कुछ मायने निकाले जा सकते हैं इसके? जी बिल्कुल, जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में होने वाले 28 सीटों के उपचुनाव को लेकर अब सियासत गर्मा गई है और जैसे जैसे चुनाव का तारीखों का नजदीक आ रही है, 3 नवंबर को मध्य प्रदेश में उपचुनाव है और जैसे जैसे मध्य प्रदेश के दोनों ही दल के जो वरिष्ठ नेता हैं वो लगातार धुआंधार प्रचार कर रहे हैं और मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कार्यकर्ता को एक संदेश वीडियो के माध्यम से एक संदेश जारी किया है। कमलनाथ ने कार्यकर्ताओं से अपील की है, चुनाव के आखिरी दिन चल रहे हैं और सभी कार्यकर्ता आखिरी दिनों में अपने घर परिवार काम भूलकर मतदाता तक बात पहुंचाएं कि सरकार बोली और खरीद फरोख्त की सरकार है। ये चुनाव किसी प्रत्याशी का नहीं बल्कि मध्य प्रदेश का भविष्य का चुनाव है। ये चुनाव सच्चाई और झूठ का चुनाव है। सीधे सीधे कमलनाथ ने वीडियो के माध्यम से बीजेपी पर निशाना साधा है। जिस प्रकार से जो 25 विधायक सीरिया समर्थक जो कांग्रेस और बीजेपी में शामिल हुए हैं और बीजेपी कांग्रेस लगातार कह रही है कि बीजेपी ने लोकतंत्र की हत्या की है और 33 करोड़ में विधायक बिके हुए हैं। ऐसे में एक वीडियो संदेश जारी किया है। कमलनाथ ने साफ कहा है कि जिस प्रकार से सब काम छोड़ के और जनता को संदेश दें जिसमें बारी से बारी मतदान हो चुके। चलिए, जुड़ने के लिए तमाम बात के लिए आपका शुक्रिया सनी। सागर जिले की सुर्खी सीट को लेकर, जी हां, सागर की सुर्खी विधानसभा में चुनाव प्रचार अपने चरम पर है। दोनों ही दल बीजेपी और कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। यही वजह है कि इन दिनों सुर्खी विधानसभा सुर्खियों में बनी हुई है। बीजेपी प्रत्याशी गोविंद सिंह राजपूत ने कांग्रेस प्रत्याशी पारुल साहू पर पलटवार किया। उन्होंने कहा, कांग्रेस में हताशा फैल रही है। पारुल साहू झूठे आरोप इसलिए लगा रही हैं क्योंकि वे जानती हैं कि वो हार रही हैं। दरअसल कांग्रेस प्रत्याशी पारुल साहू ने मतदाता सूची में गड़बड़ी होने और कलेक्टर पर बीजेपी प्रत्याशी गोविंद सिंह राजपूत के लिए काम करने का आरोप लगाया है। उन्होंने वोटर लिस्ट की प्रतियां पत्रकारों को दिखाते हुए कहा, इस बार के चुनाव में तकरीबन 12 से 13 हजार मतदाताओं को जोड़ा गया है। एक ही व्यक्ति का 4 से 5 जगह नाम जुड़वाया गया है।
प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने बुलाई है। ये जो जानकारी मैंने चीफ इलेक्शन ऑफिसर की वेबसाइट से निकाली है, उसमें आप पूरी जानकारी देखेंगे डिटेल। 2013 और 2018 इसमें जो वोटर लिस्ट है 2013 से 18 तक में लगभग 5 साल में जो हमारे नए मतदाता वोटर्स इंक्रीज हुए थे वो 8,500 थे। लेकिन 2018 से 20 2 साल के बीच में ये जो नए वोटर जुड़े हुए हैं ये लगभग 13,000 हैं। तो यहीं पे ये मैटर आता है कि महज 2 साल में नए मतदाता इतना कैसे बढ़ सकता है। देखिए, इसमें स्पष्ट है कि कांग्रेस प्रत्याशी की हार की हताशा है, जो हार के डरने के कारण इस प्रकार के आरोप लगा रहे हैं। सच्चाई ये है कि 7 साल जब वो विधायक थी गांव में कभी गई नहीं, और गांव के लोग उनसे पूछ रहे हैं कि आप 5-7 साल कहाँ रही और आपने क्या किया। तो अब 10 तारीख के बाद जो रिजल्ट आएगा जनता को क्या जवाब देंगे, तो कहीं ना कहीं आरोप तो लगा नहीं है। तो दिनेश जैन हमारे साथ जुड़ गए हैं, सागर संवाददाता। दिनेश, उपचुनाव को लेकर घमासान लगातार देखने को मिल रहा है और सुर्खी विधानसभा सीट इन दिनों जो सुर्खियों की वजह बनी है वो ये है कि दोनों ही प्रत्याशी, चाहे कांग्रेस की बात हो या फिर बीजेपी की, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते दिखाई दे रहे हैं। क्या लग रहा है, जिस तरह से पारुल साहू ने कलेक्टर को लेकर आरोप लगाया है कि राजपूत के लिए काम करते दिखाई दे रहे हैं और मतदाता सूची में बड़ी गड़बड़ी की उन्होंने आशंका जताई है, इसको लेकर भी गोविंद सिंह राजपूत पर आरोप लगाए तो गोविंद सिंह राजपूत ने भी पलटवार किया। किस तरह का माहौल बनता दिखाई दे रहा है? इस सुर्खी में जहां चुनाव प्रचार अपने चरम पर है और दोनों पार्टियां, खासतौर से बीजेपी और कांग्रेस, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं और रोज नई नई बातें सामने आ रही हैं, तो उसी को लेकर आज पारुल साहू द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें कि गोविंद सिंह राजपूत और जिला प्रशासन और चुनाव आयोग के अधिकारियों पर आरोप लगाया कि वो गोविंद सिंह राजपूत के साथ मिलकर कुछ हेराफेरी करके कुछ मतदाता बढ़ाए हुए हैं। उन्होंने इनकी संख्या 13,000 बताई है। इसी बात का खंडन करते हुए गोविंद सिंह राजपूत ने कहा कि पारुल साहू क्या अभी तक सो रही थी, जबकि चुनाव आयोग द्वारा एक मौका दिया जाता है सभी को कि आप वोटर लिस्ट चेक कर लें, तब किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं हुई। यह इस प्रकार से दौर चल रहा है आरोप और प्रत्यारोप का, और देखना है अब ऊंट किस करवट बैठता है। जी दिनेश, तमाम बात के लिए, जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। मध्य प्रदेश में 28 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर घमासान तेज है, तो वहीं मरवाई उपचुनाव को लेकर भी चुनावी सरगर्मियां तेज होती दिखाई दे रही है। बीजेपी और कांग्रेस में बयानबाजी जारी है। पूर्व मंत्री और मरवाई भाजपा उपचुनाव प्रभारी अमर अग्रवाल ने कहा कि हमारे पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह से कांग्रेस घबरा गई है। अब तक मरवाई नहीं आने वाले मुख्यमंत्री 3 दिनों में 7 सभाएं करने जा रहे हैं। इस पर कांग्रेस के राजस्व मंत्री जय सिंह अग्रवाल ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी का आरोप बेतुका है और उनको इस प्रकार का आरोप लगाना शोभा नहीं देता है। लोगों की डिमांड थी मुख्यमंत्री हमारे क्षेत्र में आए, क्योंकि नए जिले में और विकास कार्यों की गंगा बह रही है। इसके लिए लोग मुख्यमंत्री का स्वागत करना चाहते हैं। हम जो है अपने एक व्यवस्था के हिसाब से करते हैं। हमारी 2 सभा से घबराकर उनको 7 करना पड़ रहा है, तो आप उसी से समझ जाइए कि उनका खुफिया तंत्र ने उनको आगाह कर दिया है कि वो चुनाव हार रहे हैं और इसीलिए मुख्यमंत्री को 3 दिन यहाँ डेरा डालना पड़ रहा है। जनता की मांग पे, हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की मांग पे माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं कि वो यहाँ जगह जगह सभा करेंगे उस नाम से, और इसमें कोई इस प्रकार का आरोप लगाना मेरे ख्याल से शोभा नहीं देता। खबर पर बात करेंगे, अभिषेक गुप्ता जुड़ गए हैं, पेंड्रा संवाददाता। अभिषेक, मरवाई उपचुनाव को लेकर दोनों ही पार्टियों के दौरे लगातार जारी हैं और ऐसे में आरोप प्रत्यारोप का दौर देखने को मिल रहा है। लेकिन इस बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को लेकर बात की जाए तो उनके 3 दिन में 7 सभाओं की बात निकलकर सामने और उसको लेकर बीजेपी ने मुद्दा बनाया और कांग्रेस और बघेल सरकार पर निशाना साधा। किस तरह देखें इन दोनों को और किस तरह देखें बनते माहौल को? जी, आपको बताना चाहूंगा कि मरवाही उपचुनाव को लेकर कल
मुख्यमंत्री एवं पूर्व मुख्यमंत्री दोनों ही कल यहाँ सभा करेंगे, जिसको लेकर पहले तो भाजपा के चुनावी प्रभारी अमर अग्रवाल का बयान आता है कि हमारी 2 सभा को देखते हुए कांग्रेस के मुख्यमंत्री को 7 सभा करना पड़ रहा है। साफ जाहिर है कि कांग्रेस यहाँ हारने वाली है, इसीलिए मुख्यमंत्री को 7 सभा करना पड़ रहा है। तो इस तरह के बयान सामने आता, तो उसी पे पलटवार करते हुए जयसिंह अग्रवाल का कहना है कि गोरेला पिंडा मरवाही को मुख्यमंत्री बघेल ने ही जिला बनाया है, जिसका आभार व्यक्त करने एवं कई सौगातें भी जो जिले को मिली है उसका आभार व्यक्त करने के लिए वो आ रहे हैं। और यहाँ की जनता और कार्यकर्ता खुद चाहते हैं कि मुख्यमंत्री यहाँ हमारे बीच आए। चलिए, बिल्कुल मुख्यमंत्री का दौरा होना है। पूर्व मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दोनों ही दौरे पर आते दिखाई दे रहा है मरवाही में। अब देखने वाली बात होगी इन दोनों ही मुख्यमंत्री जो कि एक पूर्व रहे और एक मौजूदा मंत्री हैं, उनके दौरे को लेकर क्या कुछ माहौल बनता दिखाई देता है, क्योंकि सरगर्मी तो लगातार बढ़ती दिखाई दे रही है इस एक सीट को लेकर। जुड़ने के लिए, तमाम बात के लिए अभिषेक आपका धन्यवाद। सियासी रंग में खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, रुक करेंगे छत्तीसगढ़ का। यहाँ मरवाही सीट को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं और इस बीच अमित जोगी ने सीएम को लिखे पत्र ने सारा सियासी पारा और ज्यादा बढ़ा दिया। इस पत्र में अमित जोगी सीएम भूपेश बघेल को खुला चैलेंज देते नजर आ रहे हैं। दरअसल सीएम भूपेश बघेल मरवाही दौरे पर आ रहे हैं। इससे पहले जोगी ने पत्र के जरिए चुनौती देते हुए सीएम से सवाल किया है कि मेरा परिवार और मरवाही की 2.5 लाख जनता मुख्यमंत्री से सिर्फ एक प्रश्न का जवाब जानना चाहती है, जोगी की जाति क्या है। अगर वे इस प्रश्न का सकारात्मक उत्तर देंगे तो मैं कांग्रेस का खुलकर समर्थन करूंगा। साथ ही जोगी ने तंज कसते हुए कहा कि अगर सीएम भूपेश बघेल की छानबीन समिति में मेरे पिताजी और मेरी जाति नहीं तो क्या हम मंगल ग्रह से आए हैं। और खबर पर बात करेंगे, निधि प्रसाद हमारे साथ जुड़ गई हैं, रायपुर संवाददाता। निधि, मरवाही उपचुनाव को लेकर मरवाही क्षेत्र में संग्राम तो मचा हुआ है, सियासत जिस तरह से गर्माती दिखाई दे रही है, लेकिन इसका कहीं ना कहीं असर रायपुर में भी देखने को मिलता दिखाई दे रहा है, क्योंकि आज जिस तरह से अमित जोगी ने सीएम भूपेश बघेल को एक पत्र लिखकर खुली चुनौती दी है और कहा है कि मेरे सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दीजिए, मुझे बता दीजिए सकारात्मक तौर पर कि आखिर मेरी जाति क्या है। और उन्होंने खुले तौर पर कांग्रेस का समर्थन करने की बात भी की है कि अगर सकारात्मक जवाब मिलता है तो मैं कदम उठाने के लिए तैयार हूं। किस तरह देखिए इस पत्र को, और इस पत्र में जिस तरह से चैलेंज किया गया है उसके क्या कुछ मायने निकाले जाएं? जी बिल्कुल कमल, आपको बताना चाहेंगे कि जिस तरह से लगातार देखा जा रहा था कि मरवाही उपचुनाव को लेकर जातिवाद का जो मामला है वो लगातार उछलता जा रहा था, जिसमें जिंदा जोगी की अगर बात की जाए या अमित जोगी की बात की जाए, लगातार इनका जो प्रमाण पत्र था, नामांकन प्रमाण पत्र जाति की वजह से उसे भी निरस्त कर दिया गया। लगातार कई तरह के अभियान जो है वो जोगी परिवार द्वारा चलाए जा रहे हैं जनता को मोहने के लिए कि जनता उस पर विश्वास कर सके। लेकिन आखिरकार सारी चीजों से हार कर अमित जोगी ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को एक पत्र लिखा है और उस पत्र में उन्होंने सवाल किया है कि जोगी की जाति क्या है। अमित जोगी ने ये भी कहा है कि अगर इस प्रश्न का उत्तर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दे देते हैं तो मैं कांग्रेस का समर्थन करूंगा। अमित जोगी ने ये तक कहा है सीएम को कि सीएम क्या ये बात अगर नहीं मानते हैं तो जोगी परिवार क्या के साथ ही उन्होंने ये भी सवाल किया है कि क्या जोगी परिवार अगर वो जाति इनकी नहीं है तो क्या वे मंगल ग्रह से आए। तो लगातार अगर बात की जाए तो जोगी मामले को लेकर जातिवाद की जो समस्या थी वो देखी जा रही है। आज एक सारी चीजों से हार कर आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को अमित जोगी ने पत्र लिखा है। पत्र लिखकर सवाल किया है कि आखिरकार जोगी परिवार की जाति क्या है। बिल्कुल निधि, लेकिन देखने वाली बात होगी जिस तरह सियासी घमासान सिर्फ एक मरवाही सीट को लेकर छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रहा है। एक बड़ा सवाल सीएम भूपेश बघेल के सामने रख दिया है अमित जोगी ने। इसका जवाब किस अंदाज में देते नजर आते हैं और इस जवाब के बाद अगर जवाब सामने आता है तो क्या कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं। तमाम बात के लिए आपका शुक्रिया निधि। लेकिन अगली खबर, उत्तर प्रदेश में 2022 के चुनाव को लेकर अभी से तमाम राजनीतिक पार्टियां तैयारियों में जुट गई हैं। पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष और संस्थापकों के दौरे होना शुरू हो गए हैं। 2022 चुनाव की तैयारियों के लिए अपनी पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाने के लिए प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के संस्थापक शिवपाल यादव भी मेरठ पहुंचे। उन्होंने चुनाव की तैयारियां करने के लिए कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश दिए। शिवपाल का कहना है 2022 में अगली सरकार भाजपा की नहीं होगी। वहीं उन्होंने कहा है कि वे एक विचारधारा वाली पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और संस्थापकों से मिलकर गठबंधन की बात करेंगे। शिवपाल यादव का कहना है समाजवादी पार्टी से भी वे अलायंस करेंगे, लेकिन 2022 में भाजपा की सरकार को हटाकर वे प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया की सरकार बनाएंगे।
और मनीष पराशर हमारे साथ जुड़ गए हैं, मेरठ संवाददाता। मनीष, 2022 में विधानसभा चुनाव होने उत्तर प्रदेश में अभी काफी वक्त है, लेकिन पार्टियों ने तैयारियां करना अभी से शुरू कर दिया और ऐसे में लोहिया पार्टी को लेकर बात की जाए, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी को लेकर, तो उसके संस्थापक अभी से सक्रिय होते दिखाई दे रहे हैं और दिशा निर्देश जारी करते कार्यकर्ताओं को नजर आ रहा है। क्या कहें इसे लेकर? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, प्रसपा के संस्थापक आज शिवपाल सिंह यादव यहाँ मेरठ पहुंचे थे, जो यहाँ पर एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए यहाँ पहुंचे थे। जिसके बाद उन्होंने सबसे पहले मेरठ पहुंचने के बाद यहाँ कमिश्नरी पार्क में चौधरी चरण सिंह की मूर्ति पर यहाँ माल्यार्पण किया। उसके बाद अपने कार्यकर्ता और पदाधिकारियों को संबोधित किया। उसके अलावा 2022 के चुनाव को लेकर तैयारियां तेज करने के लिए उनको यहाँ पर आदेश भी दिए हैं। तो शिवपाल यादव ने वहीं प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए प्रदेश सरकार के ऊपर उन्होंने आरोप लगाए हैं कि इस सरकार में अभी हाल फिलहाल में बलात्कार और हत्या जैसी घटनाएं अब ज्यादा बढ़ गई है, जबकि गरीब तबके का आदमी महंगाई की मार से मर रहा है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार में दोनों जगह ही भाजपा की सरकार होने के बावजूद भी अब कानून व्यवस्था भी बेपटरी हो चुकी है और गरीब और ज्यादा गरीब होता जा रहा है। चलिए, तमाम बात के लिए आपका शुक्रिया मनीष। और इसी के साथ इस खास कार्यक्रम से फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत।